Hello everyone, welcome to the 17th episode of Let's Optimize podcast series. और आज का टॉपिक है हाउ गोइंग ऑनलाइन गिव्स यू एन एज इन मार्केटिंग। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाते हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं मार्केटिंग में। तो प्रणय, तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। तो क्या लगता है सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है जो कि एक बिजनेस को मिलता है जब वो ऑनलाइन ले जाते हैं अपने बिजनेस को। कोई भी अगर अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाता है तो सबसे पहले जो उसको वेबसाइट मिलता है तो उससे उसका एक प्रोफेशनल लुक जो बोलते हैं मार्केट में वो दिखता है कि हाँ कि इसके वेबसाइट से जो कंपनी कैसी है वो बहुत सारी चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं। तो वो होता है तो ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि अगर इसका अपना वेबसाइट है तो बिजनेस जेन्यून है। तो ये एक सबसे पहला जो की पॉइंट होता है। राइट। हाँ, बेसिकली अगर किसी ने इतना इन्वेस्ट किया है कि क्योंकि वेबसाइट क्रिएट करना एक इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ, राइट। उसमें आप किसी टेक्निकल इंसान से बनवा सकते हैं या फिर हमारे जैसे ऑपमाइज जैसे प्लेटफॉर्म पे आकर के आप उस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन रोल है वो तो बिजनेस का रहेगा ही कि अपने प्रोडक्ट को किस तरह से शोकेस कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा कंटेंट डालना पड़ता है, बिल्कुल। डिटेल्स डालना होता है। और अगर जैसे ही आप वेबसाइट बनाते हैं तो वो काफ़ी सारे लोगों को एक साथ दिखता है, हाँ, राइट। तो आप बेसिकली यू आर रिवीलिंग योर आइडेंटिटी, यू आर रिवील एक्सपोजिंग योर बिजनेस टू सो मेनी पीपल्स एंड दैट गिव्स काइंड ऑफ अ ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल। कि हाँ ये सीरियस बिजनेस है, प्रोफेशनल बिजनेस है। ठीक है, सो प्रोफेशनल लुक देता है आपके बिजनेस को। सेकेंड पॉइंट क्या आता है दिमाग में? सेकंड पॉइंट ये आता है कि एक ब्रॉडर ऑडियंस को रीच कर पाते हैं। ज्योग्राफिकली क्या होता है कि अगर आप सिर्फ ऑफलाइन है तो एक लिमिटेड एरिया में ही आप सर्व करते हैं, लेकिन इससे आप एक बड़े ऑडियंस को आप टारगेट कर पाते हैं, उनको रीच कर पाते हैं। राइट, सो ऑडियंस बेस तो डेफिनेटली बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेट्स से वाटर टैंक क्लीनिंग, हम्म, अगर कोई बिजनेस है, हाँ, राइट, तो अगर वो उसका कोई शॉप है किसी मार्केट एरिया में, तो जो लोग उस एरिया से गुजरेंगे वो आसपास के लोगों को पता होगा, हम्म, राइट। अगर किसी मोहल्ले में है या फिर किसी नॉन मार्केट एरिया में भी है तो उस एरिया के आसपास के लोगों को पता होगा जहाँ तक वो जो विजिबली देख सकते हैं उस बिजनेस को ऑन ग्राउंड। बट अगर वो ऑनलाइन चाहते हैं तो हो सकता है कि शहर के दूसरे पार्ट से भी लोग उसके बारे में जान सकते हैं। तो जोग्राफिकल एरिया तो डेफिनेटली बड़ा हो जाता है ऑनलाइन जाने से। मुझे ये भी लगता है कि जैसे जो रीच एक्सपैंड हो रहा है जोग्राफिकली, रीच जो है वो मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी एक्सपैंड हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसे अगर कोई बिजनेस है जो कि लेट्स से सिर्फ इंस्टाग्राम पे कर रहा है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर इंस्टाग्राम पे कर रहा है तो उसको गूगल सर्च का जो ट्रैफिक है वो नहीं मिल पाता है, राइट। अगर वो सिर्फ गूगल में ही अपना बिजनेस को ऐड करके कर रहा है गूगल बिजनेस के थ्रू, तो उसको फिर सोशल मीडिया का नहीं मिलेगा एडवांटेज, राइट। या फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, राइट। अगर आपका खुद का वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट को इन्वेस्ट किया है, क्रिएट किया है, तो उसमें डेफिनेटली आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे यू कैन एक्सपैंड योर रीच। ठीक है, और सो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? अगर क्या एडवांटेज है इन मार्केटिंग यू टेक ए बिजनेस ऑनलाइन? एक और एडवांटेज ये होता है कि वो जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं वो उनके वेबसाइट पे जब रहते हैं तो क्या होता है कि वेबसाइट रहने अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो कस्टमर्स को आपको कॉल करके पूछना पड़ता है, कोई भी डिटेल चाहिए उसकी। लेकिन अगर आपका वेबसाइट है तो आप उस पर सारे शोकेस कर सकते हैं अपनी डिटेल। तो कस्टमर जब भी वेबसाइट पे जाएगा तो एवरी अगर कोई सर्विस ही है या कोई प्रोडक्ट ही है तो उसका डिटेल वो चीज़ उस पर देख सकता है कि उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस प्रोडक्ट में या सर्विस में उसको मिल रही है कि नहीं। तो वो अपने हिसाब से जब भी उसको याद आएगा या जब उसके पास टाइम है तो वो सब चीज़ें उस पर सर्च कर सकता है। राइट, राइट। एक्चुअली वेबसाइट पे जो डिटेल्स होते हैं ना उसको काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता बिल्कुल। है एज कम्पेयर टू इफ अगर कोई सेल्स पर्सन जा रहा है और किसी इंसान को पिच कर रहा है कि हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट है
और इसमें ये फीचर्स हैं। तो क्योंकि वो वर्बली बोल रहा है, उसके कंपैरिजन में अगर कोई इंसान उसका अगर देखता है कि रिटन में अच्छा ये 10 फीचर्स हैं, तो उसको एक कंफर्मेशन मिलता है। और हो सकता है कि सेल्स पिच के दौरान सारे फीचर्स ना बोल पाए, राइट? या फिर अगर कोई किसी शॉप पे आया है और वो देख रहा है, तो हो सकता है कि क्योंकि मे बी ज़्यादा भीड़ हो उस समय, या फिर कोई दिखाने के लिए अवेलेबल ना हो, या फिर जो दिखाने के लिए अवेलेबल हो उसे याद ना रहे उस समय कि उसमें और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो अगर आपने वेबसाइट क्रिएट किया है अपने प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए, तो उसके सारे के सारे नुआंसेस, सारे के सारे फाइन पॉइंट्स आप अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। और इस तरह से आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट को जानने में काफ़ी सुविधा होगी, आसानी होगी। और जो अपना टाइम वाली बात कही तुमने कि हो सकता है कि कस्टमर को रात में कभी टाइम मिलता हो, राइट? वो हो सकता है कि ऐसा कस्टमर है जो कि सिर्फ रात में ही फ्री हो पाता है, ऐसे टाइम पे जब सारे शॉप्स बंद हो चुके हैं, राइट? तो वो जा ही नहीं सकता, देख नहीं सकता। और रात में बेचारा सोचेगा कॉल कैसे करूं, 11 बजे रात को। अगर आप किसी बिजनेस को कॉल तो करते नहीं है, राइट? तो अगर वेबसाइट है तो गूगल सर्च किया, वेबसाइट मिली उसको, उसने उस पर डिटेल्स चेक कर लिया, और वहाँ पर से अपना डिसीजन बना सकते हैं कि ये मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, राइट? तो तरह के डिसीजन हो सकते हैं। ग्रेट। और क्या पॉइंट हो सकते हैं मार्केटिंग में एडवांटेज जिससे मिलता है कस्टमर को ऑनलाइन जाने से? जैसा कि हमने बात किया अभी कि वर्बली और रिटेन का जो ये चीज़ है कि कितना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रहता है। तो अगर वेबसाइट है अगर हमारा, तो हम उस पर रिटेन या कोई अगर प्रूफ जो टेस्टिमोनियल्स जो रहते हैं अपने ट्रू कस्टमर्स के, तो अगर हमें कोई बिजनेस है, अगर वो सिर्फ बिजनेस ओनर बोल रहा है कि ऐसा होता है, हमारे बहुत कस्टमर्स हैप्पी रहते हैं, लेकिन वेबसाइट पे अगर अगर वेबसाइट है तो उसको शोकेश कर सकता है, तो उससे और ट्रस्ट बढ़ता है और उसको मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। जो हमने बात किया कि रिटेन का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो ये भी एक पॉइंट है। राइट, एग्जैक्टली। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अगर वो रिटर्न में है, तो किसी का भी नाम लेके आप नहीं बना सकते, राइट? मे बी वैसे ये वाला पॉइंट ना थोड़ा सा वो है, क्योंकि इसको थोड़ा सा मिसयूज करते हैं लोग, बिजनेसेस की रैंडमली फिक्टिशियस नेम यूज करते हैं। लेकिन जैसे अगर थोड़े डिटेल्स के साथ अगर टेस्टिमोनियल हो और थोड़ा रियलिस्टिक हो, तो डेफिनेटली लोग ट्रस्ट करेंगे, और काफ़ी अच्छा एक मीडियम बन जाता है वेबसाइट अपने कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस को प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। और क्या हो सकता है? जिस तरह हम लोग मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो हमने बात किया कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो मार्केट कर सकते हैं। तो जब उन्होंने मार्केट किया उन चीज़ों को, तो उसको ट्रैक करना भी एक बहुत ये रहता है। तो जो अगर वो ऑनलाइन गए हैं तो ट्रैक कर रहे हैं उस जो जो भी उनका कैंपेन चल रहा है या जो भी चीज़ें हैं, वो रिजल्ट को ट्रैक करके उसको और कैसे इम्प्रूव करना है, ये उनको एक डेटा मिल जाता है स्पेसिफिक। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये है, और उससे वो अपना मार्केटिंग और इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट। हाँ, इनफैक्ट सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है, अभी तक तो जो हमने डिस्कस किया पॉइंट्स, वो काइंड ऑफ ऑब्वियस है और काइंड ऑफ सबको पता ही है, राइट? बट जो ऑनलाइन कैंपेन्स का जो पूरा एक इंडस्ट्री है, राइट, डिजिटल मार्केटिंग जो पूरी इंडस्ट्री है, वो तभी हो सकती है जब आपके पास एक वेबसाइट हो, राइट? और इसमें ना सबसे फैसिनेटिंग चीज़ मुझे ये लगती है कि जैसे कि आपके सेल्स पर्सन होते हैं, तो उनको आप ट्रेन करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आपको कस्टमर से इस तरह से बात करनी है, राइट? और ये चीज़ें उनको बतानी है। जैसे कि आप जैसे सेल्स पेज बनाते हैं, तो आप बताते हैं कि कस्टमर के हम एक्स वाई जेड पेन पॉइंट्स को, ये 4 पेन पॉइंट्स हैं कस्टमर के, उसको हम टैकल करेंगे। तो कस्टमर जो सेल्स पर्सन है वो जाता है और उनसे बोलता है कि अगर आपका ये पेन पॉइंट है तो हमारा प्रोडक्ट आपको इस पेन पॉइंट को सॉल्व कर सकता है, राइट? उसके बाद फिर वो बेनिफिट्स बताता है। उसके बाद फिर उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कस्टमर होता है, जो प्रोस्पेक्टिव लीड है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनको आंसर करता है, राइट?
प्राइसिंग प्लान्स बताता है, राइट, जैसे अभी हमारा चल रहा है पूरा ऑप्टिमाइज़ का ग्रोसरी स्टोर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर आपका वेबसाइट है ऑलरेडी, राइट, तो अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट करें और इस चीज़ को पूरे अच्छे से फॉर्मुलेट करें, इन अ कंटेंट प्रिपेयर करें इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो एज वेल एज सम रिटन टेक्स्ट, जिसमें कि आप पूरा पिच जो है आप प्रेजेंट कर सकें। तो आप अपनी वेबसाइट पे एक ऐसा डेडिकेटेड पेज बनाएं, कन्वर्जन की लैंडिंग पेज बनाएं, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा पिच जो है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो as well as in the form of a like written form, transcript of that video kind of with images. You can beautify it, you can make it interactive, you can make it more and more attractive. तो जो आपका पूरा पिच है वो आपके कस्टमर्स तक बिना सेल्स पर्सन के गए पहुंच सकता है, राइट। और अगर उसे पिच अच्छा लगा और उसने डिसीजन डिसीजन लिया कि हाँ आई हैव टू परचेज दिस और अवेल दिस सर्विस, you can place a call to action there कि click here to get started, और वहाँ से उसकी यूजर जर्नी जो है स्टार्ट हो जाती है, राइट। अगर कोई प्रोडक्ट है तो ऐड टू कार्ट एंड चेकआउट, लाइक इम्पल्स बाइंग इस तरह से काम करती है। शोकेस योर प्रोडक्ट, टी शर्ट्स होते हैं बहुत ही फंकी से, इंटरेस्टिंग से कैप्शंस वाले, और मन करता है कि हाँ खरीद ले, तो इम्पल्स बाइंग होती है। कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सोच समझ के खरीदने वाली होती हैं, जैसे कोई सर्विस है, राइट, लॉन्ग टर्म सर्विस है, सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ें हैं। तो उन सबको काफ़ी इजीली आप उस यूज़ केस में आप काफ़ी इजीली डिटेल्ड पिच बना सकते हैं वेबसाइट पे, राइट। डिटेल पिच बनाते हैं और कॉल टू एक्शन देते हैं, तो पूरा फुल इंटीग्रेशन हो गया, राइट। यू कैन ऑल्सो ऐड पेमेंट गेटवे, जैसे कि आपका लाइक डील क्लोज हो जाए, पेमेंट भी हो जाए, प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, ऑटोमेटेड ईमेल्स कि हाँ ऑर्डर मिल चुका है, कंफर्म हो गया है, वो पूरा प्रोसेस, द होल सेल्स साइकिल यू कैन क्लोज ऑन ऑनलाइन इफ यू हैव अ वेबसाइट, राइट। एंड ये तो मैंने बात की कि ये पिच आप बना सकते हैं, राइट। एंड मार्केटिंग इज अबाउट गेटिंग पीपल टू दैट पेज। तो अगर वहां तक पहुंचेंगे नहीं लोग, तब तक वो एक्शन होगा ही नहीं, राइट। तो वहां तक पहुंचाने के लिए यू हैव एज यू मेंशन कि सोशल मीडिया कैंपेन आप चला सकते हैं, एंड जो एनालिटिक्स होता है, वेबसाइट एनालिटिक्स, यू कैन प्लेस गूगल एनालिटिक्स और एनी अदर एनालिटिक्स टूल, राइट। एंड यू कैन मेजर कि मेरे इस पेज पर कितने लोग कहाँ से आए, राइट। फेसबुक से कितने आए, इंस्टाग्राम से कितने आए, गूगल सर्च से कितने आ रहे हैं, या फिर आपने कोई रेफरल यूआरएल बना रखा है वहाँ से कितने लोग आ रहे हैं। सो यू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ इफेक्टिव योर कैंपेन्स आर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो यू नो कि अच्छा इंस्टाग्राम का मेरा जो कैंपेन है ये इफेक्टिव हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि अगर मेरा सर्च जो है वो इफेक्टिव हो रहा है, तो यू कैन फोकस ऑन दोज एरियाज मोर, राइट। एंड इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि वेबसाइट में आप रीटारगेटिंग पिक्सेल्स डाल सकते हैं, मार्केटिंग पिक्सेल्स, राइट। और अगर आपको ऐड चलाना है, कैंपेन्स तो सोशल मीडिया कैंपेन्स हो सकते हैं, बट देयर कैन बी एड्स एज वेल, राइट। एड्स में you can have Facebook ad, like the whole Meta ecosystem ad, and you can have the whole Google ecosystem. Google ecosystem, by Google ecosystem I mean Google search पे ad, Google के display ad, Google के कहाँ कहाँ ad चला सकते हैं बता जरा। एक तो सर्च कैंपेन रहता है, डिस्प्ले कैंपेन रहता है, फिर उनका जो एक शॉपिंग वाला जो रहता है, हाँ गूगल शॉपिंग जो वो ये हो गया। फिर अपना जिस तरह वेबसाइट है तो फिर आप एडसेंस वगैरह भी, मतलब वो डिफरेंट चीज़ हो गया। हाँ। एडसेंस बेसिकली, एडसेंस तो ब्लॉगर्स के लिए होता है कि वो गूगल पर रजिस्टर करते हैं, दे गेट ad code, they place it and they earn through clicks and visit traffic। लेकिन जो बिजनेसेस हैं वो एडवर्ड के थ्रू, जो बेसिकली जिन लोगों ने अपने ब्लॉग्स पे स्पेस दे रखा है उस स्पेस पे बेसिकली एड्स चलते हैं। और मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे कोई आया और आपने गूगल का रीटारगेटिंग पिक्सल ऐड कर रखा है, तो वो क्या करेगा कि कुकी सेट करेगा उस यूज़र के ब्राउज़र में, और नाउ गूगल नोज दैट दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन दिस, एंड जहाँ भी वो जाएगा
किसी भी सर्च किया, किसी ब्लॉग पे गया, यूट्यूब पे, हर जगह जो है, now Google will show your ad to that person, so that this becomes very focused ad campaign to, like, get your customer take the next action, right? उसको हमेशा दिखेगा, he will it will give an impression कि ये बहुत बड़ी कंपनी है। अगर इवन आपका छोटा बजट होता है, लेकिन दो तीन लोग ही अगर उसको इतना दिखाता है कि लोग बोलते हैं यार बहुत ही बड़ी कंपनी, उसको याद हो जाता है कि अच्छा ये कंपनी तो है ही है, राइट? अगर अगर वो प्रोडक्ट नहीं भी लेता है, तो उसके दिमाग में छप जाता है कि ये इस एरिया में ये कंपनी तो है। मतलब ब्रांड ब्रांड का इम्प्रेशन तो इतना सॉलिड हो जाता है कि उसका कुछ कहना नहीं। सिमिलरली फेसबुक वाली भी चीज़ें हैं। अगर आपने फेसबुक पे कुछ इंटरेस्ट, फेसबुक के थ्रू, फेसबुक पे ऐड चलाया, उसके थ्रू कोई ट्रैफिक आया, राइट? तो वो आपका इंस्टाग्राम पे भी आपको ऐड दिखेगा, और भी जहाँ जहाँ फेसबुक के भी ऐड स्पेसेस होते हैं ना, तो वहाँ वहाँ सब जगह दिखेगा, राइट? तो ये हो गया था हमारा रीटारगेटिंग। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, ए बी टेस्टिंग, राइट? ए बी टेस्टिंग के बारे में कुछ बताओ। ए बी टेस्टिंग मतलब जो कैंपेन्स अगर हम कोई क्रिएट करते हैं, तो हमने कोई बहुत बार ये होता है कि हमने दो कैंपेन किया और सेम टाइप ऑफ कैंपेन है, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि कौन सा, मतलब हमारा जो कैंपेन है वो वर्क बेटर करेगा। तो हम दो कैंपेन रन करते हैं और उसके एनालिटिक्स से हमें समझ में आता है कि कौन सा जो ऐड जो बेटर रन कर रहा है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो हमने ए बी एक फोकस का मतलब ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। करेक्ट ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। तो फिर हम हमें वो एनालिटिक्स के थ्रू वो पता, हम एक आइडिया लगा लेते हैं और तो फिर हम उस पर ज़्यादा स्पेंड करते हैं पहले वाले से। तो ये यही ए बी टेस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। राइट, एग्जैक्टली। सो बेसिकली ए बी टेस्टिंग इज creating two versions of the same thing. For example, creating two versions of your ad with different image, or different call to action text, or different the text description text, और उसके बाद फिर रन थ्रू किया दोनों को इक्वली, देन एनालिटिक्स के थ्रू उसको जज किया कि अच्छा ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसका जो है एड स्पेंड बढ़ाया, राइट? कौन सी जोग्राफी में काम कर रहा है, तो वहाँ ज़्यादा फोकस किया। सेम सेम थिंग अप्लाइज टू वेबसाइट एज वेल। सो लेट्स से तुमने कैंपेन फिगर आउट किया कि मेरा ये कैंपेन जो है वो, ये वाला एड सेट जो है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, राइट? नाउ व्हाट यू डू इज यू ऑल्सो हैव टू ट्रैक कि मेरा यूज़र कहाँ पर से ड्रॉप ऑफ हो रहा है, राइट? फनल क्रिएशन बेसिकली। तो लेट्स से 100 यूजर्स आए वेबसाइट पे, पिच वाले पेज पे, लैंडिंग पेज पे, और उसमें से लोग बटन को क्लिक सिर्फ 50 लोगों ने किया, या लेट्स से 10 लोगों ने किया, ठीक है? तो यहाँ पर ड्रॉप ऑफ रेट 90% हो चुका है। तो नाउ यू हैव अ टास्क कि भाई ड्रॉप ऑफ रेट कम करना है ताकि नेक्स्ट स्टेज पे जाए, राइट? तो यहाँ पर यू विल क्रिएट टू वर्जन्स ऑफ द सेम लैंडिंग पेज। एक में सी जो है वो शायद नीचे है, या फिर उसको ऊपर कर दिया, या फिर उसका टेक्स्ट चेंज कर दिया। सिमिलरली यू कैन क्रिएट टू वर्जन्स ऑफ द सेम पेज एंड देन रन द कैंपेन एंड सी कि कौन सा पेज बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? जहाँ बेटर परफॉर्मेंस आ रही है उसको रिटेन किया, जो नहीं कर रहा उसको डिस्कार्ड कर दिया। Now again you can keep on doing this so that you keep on improving your conversion at that step. That stage conversion improves. Similarly you can do for the next page, right? तो जैसे हमारा प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइज है, उसमें यू कैन easily change any page, right? You can drag and place the button ऊपर, फिर नीचे, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी करो। So you can easily create different versions of the landing pages. So और भी प्लेटफॉर्म्स है जो ए बी टेस्टिंग सपोर्ट करते हैं, तो ए बी टेस्टिंग भी जो है वो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ये फनल ऑप्टिमाइजेशन ना, ये एक खुद में एक पॉडकास्ट का टॉपिक हो सकता है,
बिकॉज फनल ऑप्टिमाइजेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ई कॉमर्स में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट एनी वेबसाइट विच इज़ द पर्पज ऑफ विच इज़ टू मेक परचेज, या फिर इनफैक्ट जो भी है कन्वर्जन, या फिर गेट अ कॉल बैक और बुक अ डेमो, एनीथिंग, सो वट एवर द सी टी इज, तो उसके लिए फनल ऑप्टिमाइजेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और बहुत सारे लोग का ये डाउट होता है कि हमने वेबसाइट बना ली और हमारा तो कुछ इसमें खास रिजल्ट नहीं आ रहा। जैसे इस जो पानी टंकी वाला हमने, क्लीनिंग सर्विस वाला हमने जो एग्जांपल लिया था, मान लो उसने वेबसाइट बनाई और उसने कैंपेन चलाया और बहुत सारे लोग आए भी, लेकिन कन्वर्जन नहीं हुआ। तो हो सकता है बिजनेस ही शायद वो हो, तो अलग बात है, बट लेट्स से बिजनेस इज वेरी जेन्युइन और बहुत अच्छा एक नीड सॉल्व कर रहा है, देन it all comes down to how well your funnel is optimized, right? And that is different for all businesses. मतलब कि उनका टारगेट ऑडियंस अलग होगा, उनका यूज केस अलग होगा, तो दैट हैज टू बी क्रिएटेड डिफरेंटली। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं रिजल्ट आ रहा है, उनको फनल ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। उससे शायद उनका काफ़ी बेटर हो जाएगा, एटलीस्ट कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। अगर सब कुछ कर लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा, देन यू कैन से कि हाँ ठीक है, हमारे यूज केस में शायद इफेक्टिव नहीं है। आई थिंक वी हैव कवर्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। एनीथिंग एल्स जो दिमाग में आ रहा हो? नहीं, फिलहाल तो मतलब मुझे लग रहा है कि सब चीज़ें कवर हो गई। अगर कुछ ये रहेगा तो हम एक और पार्ट इसका बनाएंगे पॉडकास्ट का। Cool. This was our discussion on advantages of going online, taking your business online. तो आप लोगों को ये डिस्कशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और हम इसी तरह से और भी वीडियोस लाते रहेंगे। वी आर ट्राइंग टू गेट मोर गेस्ट इंटरव्यूज, but somehow timings are not aligning. So, hope to have some guest interviews soon. Thank you so much for listening. See you in the next episode. Bye bye.